सुप्रभातम विद्यार्थियों। कक्षा 12 पाठ है क्या निराश हुआ जाए। लेखक हैं डॉक्टर सुनील बहल। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आजकल चिंता का कारण क्या है। उत्तर है, आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें भरी रहती हैं। ज़्यादातर यही खबरें होती हैं। लोग एक दूसरे पर दोष थोपते रहते हैं, जिससे लगता है कि कोई भी ईमानदार नहीं रह गया। हर व्यक्ति शक के दायरे में दिखाई देता है। जो व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसके काम में कहीं ना कहीं कोई दोष हो जाना स्वाभाविक। अगर हम बेटे काम करेंगे तो हमारे में कोई ना कोई गलती हो जाती है ना, किंतु जब उसे के गुणों को भुलाकर सिर्फ दोषों को ही लोग देखने लग जाते हैं तो ये स्थिति कैसी होती है, दुखद। कि हम उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके गुण जो हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उसके दोषों को बताते हैं, तो ये स्थिति दुखद होती है। यही चिंता का कारण, इसीलिए इंसान को, मनुष्य को चिंताएं घेर लेती हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। आस्था में श्रद्धा, विश्वास। उत्तर, कोई भी समाज तभी उत्कृष्ट बन सकता है जब वहाँ लोगों की ईमानदारी, परिश्रम, सच्चाई आदि जीवन मूल्यों में आस्था। तो हमें किस में आस्था होनी चाहिए, ईमानदारी में, परिश्रम में, सच्चाई में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारे जीवन के मूल्य, हमें इसी में आस्था होनी चाहिए। किंतु आजकल ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करने वाले बेचारे भोले भाले मज़दूर पिस रहे हैं। तो आज जो लोग ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मज़दूर, वो क्या कर रहे हैं, वो पिस रहे हैं। जबकि झूठ और फरेब से धन कमाने वाले लोग फल फूल रहे हैं। जो ईमानदार है उसे मूर्ख सा। आज के ज़माने में क्या समझते हैं कि ईमानदार है तो उसको कहते हैं ये तो मूर्ख है। सच्चाई केवल डरपोक और बेबस के लोगों के हिस्से में रह गई। बेबस मीन्स मजबूर। इस प्रकार समाज में प्रतिकूल स्थितियों में लोगों की जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था हिलने लग गई है। तो लोगों की जो जीवन के महान मूल्य थे, उनके प्रति आस्था जो है हिलने लग गई। प्रश्न नंबर 3 है, वे कौन से विकार हैं जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। उत्तर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ऐसे विकार हैं जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विकार हैं ये हमारे, किंतु इन्हें प्रधान शक्ति मानकर अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही घटिया आचरण है। तो इनको क्या करना, इन्हें प्रधान शक्ति मान लेते हैं, मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देते हैं ना, तो ये घटिया आचरण है। भारत में कभी भी इन्हें उचित नहीं माना गया। ये जो विकार हैं इनको उचित नहीं माना। इन्हें सदा संयम के साथ बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब संयम होना चाहिए अपने ऊपर। किंतु कुछ घटिया लोग जब स्वार्थी हो जाते हैं तो ये विकार और भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जब स्वार्थी लोगों के अंदर ये विकार और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अतः इन विकारों पर संयम रखना जरूरी है। तो हमें इन विकारों को संयम में बांध कर रखना है। ठीक है बेटे, तो ये प्रश्न आज आपने
करने हैं, याद भी करने हैं, कॉपी में भी लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।